आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है मैथ के बारे में, गणित के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते रहते हैं कि सर जी जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है वो थोड़ा कमजोर है, बाकी तो मोस्टली स्टूडेंट का ठीक हो चुका है, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ कमजोर है और मैथ कमजोर है और पूछते रहते हैं क्या करें। तो आज वाला वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यहां से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 नंबर का आपका मैथ होने वाला है। और अगर आपको आर्मी अग्निवीर 2025 में सिलेक्शन लेना है तो मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 80 प्लस स्कोर करोगे तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैथ में आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा। बात करूं तो 25-26 से नीचे किसी के नंबर आए हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने सिलेक्शन से दूर जा रहा है। इसका मतलब है कि कम से कम 26, 28, 30 में से 30 नंबर आपके आने चाहिए, कि लगभग आप कम से कम 15 में से 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। कम से कम आपको बता रहा हूं 12 वाले। तो इसका मतलब है कि आप जितने ज्यादा करोगे आपका डर मिटेगा, आपकी टेंशन हटने वाली है। तो मैं आज आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैथ कमजोर है तो क्या करें। देखो, मैथ है, गणित है, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट होता है। हो सकता है कि आपको हार्ड लगे, लेकिन ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। आप इसके जितने नजदीक जाओगे ये आपका उतनी तेजी से आपके नजदीक आएगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो आप पढ़ते हो, जो सीखते हो, उसका आपको क्या करना है भाई? रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो मैथ को भूल जाओगे, कभी भी नहीं सीख पाओगे, कभी भी नहीं सीख सकते। अगर मैथ सीखना है तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। बिना रिवीजन के मैथ आ ही नहीं सकता, चाहे आप कितने ही ज्यादा स्मार्ट क्यों ना हो, कितना ही आपका दिमाग तेज क्यों ना हो। 12th में चाहे आपकी 90, 95, 98, 100 की 100 क्यों ना बनी हो, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं कि मैथ में हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर मैं आपको चीजें और बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखते हुए चलना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं। सबसे पहली चीज क्या है, अगर हम यहां पर बात करें, पहला आपका है संख्या पद्धति। आपको पढ़नी है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम है वो आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम। दूसरा बात करें, सरलीकरण हमें पढ़ना है, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन अपने को पढ़ना है। तीसरा चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है हमारा घातांक व करनी वाला चैप्टर है, वो हमें पढ़ना है। चौथे चैप्टर की बात करें हम यहां पर तो वो हो जाएगा हमारा वर्गमूल व घनमूल। कुछ चैप्टर देखो मैं आपको बताता हूं, जो स्टूडेंट सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करते हैं ना, यानी सिर्फ पिछले साल वाला पेपर देख रहे होंगे 2024 वाला, तो उनको दिखा होगा कि वर्गमूल घनमूल से नहीं आया। भाई उससे पहले वाला देख के देखो, जो आपका सिलेबस में दिया हुआ जो टॉपिक है वो एग्जाम्स में कभी भी आ सकता है और कभी भी कम हो सकता है, क्योंकि ये चैप्टर है ज्यादा। ठीक है, 15 से ज्यादा है ना चैप्टर, और आपके क्या है कि सिर्फ 15 ही क्वेश्चन आएंगे, तो कभी किसी चैप्टर को छोड़ दिया जाता है, कभी किसी चैप्टर को। और कुछ ऐसे चैप्टर है जहां से भाई 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो ज्यादा चैप्टर भी छूट जाते हैं, इसलिए ठीक है पढ़ना हमें सभी चैप्टर को पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस बार कौन से चैप्टर को वो छोड़ेगा और कौन से चैप्टर को वो लेने वाला है। इसके अलावा आपको पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अनुपात। इसके अलावा आपको पढ़ना है भाई औसत। इसके अलावा 8वें में बात करें, 8वां चैप्टर है औसत के बाद, यहां पर अपना आयु हो गया। 9वां है हमारा मिश्रण चैप्टर, हमें पढ़ना है। मिश्रण चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा अगर मैथ में स्कोर करना है आपको। इसके अलावा बात करें तो काम और समय, काम और समय, काम और समय, और इसी के साथ साथ लिख लो नल पाइप टंकी। नल पाइप व टंकी वाला चैप्टर है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके अलावा हम यहां पर और बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा।
साधारण ब्याज। 12वां चैप्टर अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है। साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। मैं क्यों बता रहा हूं, एक बार पहले चैप्टर देख लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को तो चैप्टर ही नहीं पता, और आप में से ही है वो मोस्टली, भाई आप में से हैं तभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप में से बहुत सारों को ये चीज नहीं पता। इसके अलावा 13वां चैप्टर है आपका लाभ और हानि का, लाभ व हानि। इसी के साथ में आपका आ जाता है डिस्काउंट वाला, बट्टा वाला, बट्टा व छूट है, आप किसको बोल सकते हो, बट्टा व छूट। ठीक है, ये वाला चैप्टर है वो आप हमें पढ़ना है। इसके अलावा यहां पर लिख देता हूं मैं 15वां क्षेत्रमिति। क्या है, क्षेत्रमिति वाला चैप्टर, मेंसुरेशन वाला चैप्टर है। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और कौन सा बचा हुआ है भाई, ठीक है, क्षेत्रमिति हो गया। इसके अलावा कितने हो गए, 15 हो गए ना। मेनली तो यहीं से आएगा, ठीक है, मेनली है आपके एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस आने वाला है। और कोई बच गया तो मैं 1 सेकंड के लिए, हाँ 16वां है आपका समय चाल दूरी, समय चाल व दूरी, यहां से क्वेश्चन आता है भाई। और समय चाल दूरी में ही आपका आ जाता है क्या, रेलगाड़ी वाला चैप्टर, ट्रेन वाला चैप्टर, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 की, वो हो जाएगा आपका नाव व धारा वाला चैप्टर, नाव व धारा वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। और कोई बच गया तो बता देना भाई, ठीक है। और कभी कभी बाई चांस, ठीक है, वो आपका आ जाता है भाई साझेदारी, साझेदारी है तो पूछ लिया जाता है। और एक आप कर लो 20वां आपके मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस। अब देखो एक बात बताता हूं, ये आपके 20 चैप्टर हैं, 19 चैप्टर हैं, और लास्ट में क्या है, इन सभी का जो आपने पढ़ा है, मिक्स प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि फॉर्मूला, फॉर्मूलाज कि सारे के सारे फॉर्मूला का रिवीजन, ये आपके 20 चैप्टर हो गए। आपको इनको करना होगा। और कब करना होगा, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि जून के एंड में आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं ना, तो आपके पास 25 दिन का समय बचा हुआ है, जिसमें आपको इनको अच्छे से सीखना है। जो पहले से नहीं पढ़ा था, पहले से नहीं सीख पाए थे, तो भाई आपको ये 25 दिन में पढ़ना ही पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैंने 25 दिन में बोला है कि 25 दिन में इन चैप्टर को आपको पढ़ना है। प्लस में 5 दिन क्या करना है, आपको इनको दोबारा से रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। तो इसका मतलब सिर्फ 30 दिन का समय आपको बचा हुआ है। और आप सभी जानते हो कि 30 दिन का समय ही आपके पास है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा समय आपके पास नहीं है, ये बात मान के चलो, ठीक है। तो आपको ये करना है भाई, ये आपको करना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। अब करोगे कैसे भाई, देखो एक चीज बताता हूं, जो नए स्टूडेंट आए हैं या जो पुराने स्टूडेंट भी हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं भाई काफी समय से, मैं आपके लिए 2 ऑप्शंस लेके आया हूं। और ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं जल्दबाजी करके मत भागना, ध्यान से सुनना। मैं 2 ऑप्शंस आपके लिए लेके आया हूं इन 20 चैप्टर को पढ़ने के लिए। आपको कैसे, क्या चीज है वो, सबसे पहले अगर आप नए स्टूडेंट हो और आप बिल्कुल भी पेमेंट नहीं कर सकते, तो आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ की अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अपने चैनल पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा मैथ प्लेलिस्ट के नाम से, आप वहां पर उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और पढ़ना शुरू कर दो। उसमें मैक्सिमम चैप्टर आपको मिल जाएंगे, जो नहीं है वो आगे आने वाले समय में आ जाएंगे। पहली चीज तो ये है, जो बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं आप सभी के लिए है। लेकिन देखो भाई, आप सभी को पता है कि मैं आपको यहां पर जीके भी पढ़ा रहा हूं, साइंस भी मैं आपकी करवा रहा हूं, रीजनिंग भी आपकी करवा रहा हूं, मैथ भी आपकी करवा रहा हूं। और अगर अब मैं दोबारा सभी सब्जेक्ट की क्लासेज डालूंगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बाकी और सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे। तो जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं वो इस प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मैथ में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं कि भाई मैथ में प्लेलिस्ट सर जी हमने पढ़ ली और मैथ में हमें कम से कम 14 क्वेश्चन सही चाहिए अपने, तो
आप सभी के लिए जिनका मैथ कमजोर है वो ये सोचते हैं कि सिर्फ मुझे इतने क्वेश्चंस पता चल जाएं कि इनको मैं रट लूं, समझ लूं, याद कर लूं, जो एग्जाम्स में आ जाए। तो आप सभी के लिए मैं क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहा हूं, क्रैश कोर्स की। देखो, जिन्होंने पहले आर्मी के लिए अपने चैनल पे कुछ भी लिया हुआ है ना, चाहे आपने पीडीएफ वाले जो अपने नोट्स थी, बुक थी, वो लिया हुआ है या पहले वाले नोट्स लिए हुए हैं, उनको तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिलेगा, उनको कोई टेंशन नहीं है। आपको 1 रुपए भी नहीं देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने पहले परचेज नहीं किया, आपके लिए क्रैश कोर्स आ रहा है अपने मैथ का, जिसमें ये सारे टॉपिक्स की एक एक क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी। जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है, ठीक है, कि भाई जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सारे के सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो अब कैसे करना है, क्या क्या रहने वाला है, तो मैथ, सिर्फ मैथ का क्रैश कोर्स होगा। प्लस में देखो, मैं इस क्रैश कोर्स की शुरुआत कब से करने जा रहा हूं, 29 तारीख से करने जा रहा हूं, 29 मई से। 29 मई 2025 से इस क्रैश कोर्स की शुरुआत हो रही है। और इसमें मैथ के क्रैश कोर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है जो अपने नोट्स थे, जो पेड नोट्स थे, नोट्स नहीं पेड, यानी जिनके पैसे लिए जा रहे थे, जो अपने पेड नोट्स थे वो आपको यहां पर बिल्कुल फ्री मिलेंगे, जिसमें आपके जीके के नोट्स हो गए, ठीक है, आपके करंट अफेयर के नोट्स हो गए, क्वेश्चंस होंगे, प्लस में आपके साइंस के क्वेश्चंस हो गए। ये सारे के सारे आपको यहां पर बिल्कुल फ्री में मिलने वाले। तो सर जी, अब इस क्रैश कोर्स का आप प्राइस क्या रखोगे, ये तो प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं भाई, जो स्टूडेंट 29 तारीख से पहले 29 तारीख से पहले, क्योंकि 29 तारीख से शुरुआत हो रहा है, ठीक है, 29 तारीख से शुरुआत हो रहा है, 29 तारीख से पहले पेमेंट कर देगा, उसको ये अपने 299 रुपए के जो प्राइस वाले नोट्स हैं, जिनका 29 तारीख के बाद प्राइस 299 हो जाएगा, वो सिर्फ मात्र आपको 99 रुपए में मिल जाएंगे। सिर्फ 99, 991 नहीं है, 99 रुपए है। और एक बात और बता रहा हूं, आप बोलोगे सर जी ये 99 रुपए क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट को यहां पर लाना चाहता हूं, खुद से कनेक्ट करना चाहता हूं, जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और रियली में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो सिर्फ आपको 99 रुपए देने हैं, जिसमें मैथ का क्रैश कोर्स और साथ में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिन्होंने ये पहले से परचेज किया हुआ था ना, ये क्रैश कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है भाई, आपके लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हम पे स्टार्टिंग से विश्वास करते हैं, उनको कुछ अच्छा मिलना चाहिए ना, कुछ मिलना चाहिए, तो मिल गया, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो 99 वाले स्टूडेंट है, इनको मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पढ़ के सिलेक्शन लेते हो तो मैं इसका आपको 10 गुना आपको गिफ्ट के रूप में दे दूंगा, ठीक है। यहां से जो भी अपनी अर्निंग होगी ना, वो गिफ्ट के रूप में ही चली जाएगी, या उस खुद की तरफ से मैं मिला के आपको गिफ्ट के रूप में दूंगा। चाहे कितने भी स्टूडेंट आओ, चाहे 1 स्टूडेंट आओ, 2 आओ, कितने भी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो विश्वास करते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो स्कोर करना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि मैं पहली बार आर्मी की तैयारी करवा रहा हूं। मैंने, ठीक है, आपके सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, उसमें हजारों सिलेक्शन करवा दिए हैं, 10,000 से ज्यादा सिलेक्शन मैंने करवा दिए हैं, खाकी वर्दी पहनवा दिया। लेकिन मेरे दिल में यह मलाल था कि मैंने आर्मी वालों को नहीं बनाया, तो जो रियल फौजी है उनको नहीं बनाया। तब तक ये कहने में प्राउड फील नहीं होता था कि मैंने फौजी बनाए हैं, अपनी मेहनत की है मैंने स्टूडेंट के साथ मिलकर और उनका सिलेक्शन करवाया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, और ये इसलिए लिए जा रहे ताकि पढ़ने वाले स्टूडेंट आए भाई, जिनको रियली में, मैं ऐसे नहीं कि ये ईश्वर जी मेरे पास नहीं है भाई, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, अवेलेबल है, पढ़िए। आपका स्ट्रगल है, आपको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये बता रहा हूं, सिलेक्शन पे 10 गुना आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा, मेरे प्यारे बहन भाई, जो भी सिलेक्शन लेगा, ठीक है। आप सभी मुझसे छोटे हो तो मैं आपको गिफ्ट दे सकता हूं, टीचर हूं तो भी गिफ्ट दे सकता हूं। हाँ, आप देना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दे देना, एक मिठाई का डिब्बा, बस वही काफी है, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। कहां पर मिलेगा भाई, ये अपने ऐप पे आपको मिलने वाला है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं पहले से बता रहा हूं, सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही आना, क्योंकि सिलेक्शन होगा तभी मुझे मजा आएगा कि यहां पर सिर्फ 50 स्टूडेंट का चाहिए एडमिशन हो, लेकिन उस 50 में से मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा मेरे पढ़ाने में भी, आपके पढ़ने में,
इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। और यहां पर हो सकता है कि आपको और कुछ भी मिल जाए, अभी मैं कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन इतना पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, मैं कुछ और ऐड आपके लिए कर सकता हूं जो मुझे लगेगा कि हाँ ऐड करना चाहिए, और लगेगा कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, आप एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार हो, फिर कोई ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं इन क्लासेज में है ना ऐसा करवा दूंगा कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है जी, तो अभी कर लेना। स्टार्टिंग में जितने स्टूडेंट होंगे अच्छी बात है, 29 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले पहले आपका हो जाना चाहिए, एडमिशन है हो जाना चाहिए सभी का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो जो मैथ का क्रैश कोर्स है जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। मुझे पता है कि आज क्लास नहीं डाली तो थोड़ा सा आप नाराज भी होगे, कोई बात नहीं, आपकी नाराजगी को सहन कर लेंगे, क्योंकि बेस्ट चीज दे रहे हैं। ठीक है, बेस्ट चीज देने में थोड़ा समय तो लगता है। ठीक है, और अंतिम समय है, जो पढ़ोगे वो याद रहेगा, एग्जाम में कराओगे। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं कल। करंट अफेयर की क्लास होगी अपनी, तो करंट अफेयर वाली क्लास में मिलेंगे। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। और भाई जिन्होंने जो आज ही एडमिशन ले लेंगे उनको करंट अफेयर की भी जो नोट्स है वो मिल जाएंगे, और बाकी जीके के भी नोट्स मिल जाएंगे, वो भी पढ़ लेना। और मैथ की क्लास 29 तारीख से आपकी शुरू हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।